कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे हालात ठीक होंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे हालातों को मैं ठीक करूँगा। जो भी परिस्थिति अभी सब कुछ विरुद्ध है ना, तुम्हारे विरुद्ध है, तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन वो आने वाले वक्त में सब तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे। तुम चिंता मत करना। आज जितने भी लोग तुम्हारे विपक्ष में खड़े हैं ना, वो सब तुम्हारे पक्ष में होंगे। तुम चिंता मत करो। जो कुछ आज तुम सहन कर रहे हो ना, वो कल को नहीं करोगे, वो बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर ना बहुत सहनशीलता है, तुम बहुत धैर्य रखने वालों में से हो, और तब जाकर तुम्हें इतना कुछ यहाँ तक मिल पाया है और आगे भी मिलेगा। और ना कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनका विश्वास अपने कृष्ण से ना डगमगा रहा है। वो थोड़े से डगमगा जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। जब उनके जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं ना, जब चारों तरफ से वो घिर जाते हैं ना, तब वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं हूँ ही नहीं, और हूँ तो इतने कठोरता से मैं पेश क्यों आ रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। तो बात कठोरता की नहीं है मेरे बच्चे। कभी कभी मुझे अपने बच्चों को समझाने के लिए अलग अलग तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। क्या करूँ, आखिर तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा भ्राता हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ ना, तो मैं गलत रास्ते की तरफ जाने नहीं दे सकता। इसलिए मुझे तुम्हें कभी कभी समझाना पड़ता है अलग तरीके से। पहले मैं तुम्हें तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत प्यार से। अगर तुम नहीं समझते तो मुझे फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है ना, क्योंकि क्या है ना, मैं तुम्हें गलत रास्ते की तरफ जाने तो नहीं दे सकता ना, मैं तुम्हें गलत राह पर नहीं मोड़ सकता, है ना। और सुनो, कल की चिंता क्यों करते हो? हाँ, इतनी चिंता क्यों है तुम्हें कल की कि अपने आप को इतना परेशान कर लेते हो अपने बच्चों के बारे में सोचकर, अपने परिवार के बारे में सोचकर कि कल को क्या होगा, कैसे होगा। सब हो जाएगा, सब कुछ होगा। तुम बस मेरा नाम जाप करते हो ना, बस वही करते रहो। रोज़ मेरा नाम जाप करो, रोज़ आगे बढ़ो, रोज़ कुछ नया सीखो, रोज़ तुम्हें अच्छा मिलेगा। और अच्छे कर्म करो, अच्छा ही मिलेगा। हो सके तो दान पुण्य करो, पशु पक्षियों को दाना डालो, चुग्गा डालो, रोटी डालो गाय को, और कुत्तों को डालो रोटी। कुछ ना कुछ उन्हें भी खिलाओ, बिस्किट खिलाओ कुत्तों को। देखो उनकी जो आशीर्वाद होगा ना, जो उनकी दुआ होगी ना, जो बेजुबान जानवरों की जो दुआएं होती हैं ना, जो आशीर्वाद होता है ना, वो सीधा सीधा तुम्हें लगता है मेरे बच्चे। उनके आशीर्वाद से बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो तुम्हारे नहीं भी हो रहे होते ना, वो होते चले जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम बेजुबानों की सहायता करते हो, उनकी मदद करते हो, उनका आत्मा को तृप्त करते हो ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। तुम्हें बहुत छोटा सा काम लगता है ना, ये बहुत छोटा सा काम, लेकिन यही काम बहुत बड़ा है मेरे बच्चे। तुम इसके लाभ नहीं जानते। अगर तुम किसी बेजुबान की रक्षा कर रहे हो ना, किसी बेजुबान की आत्मा को तृप्त कर रहे हो ना, तो उससे बड़ा काम तो कोई हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। वो सबसे बड़ी सेवा है, नेक सेवा है। निस्वार्थ भाव से करो, फिर देखो क्या होगा, चमत्कार ही चमत्कार होंगे। और जो तुम हासिल करना चाहते हो ना, तो उस पर अभी विचार करना छोड़ दो, लेकिन काम करना शुरू करो। क्योंकि तुम ना विचार बहुत करते हो। जब किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी ना, और वो भी कड़ी मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि तुमने आज मेहनत करी, कल मेहनत करी, फिर परसों छोड़ दी, ऐसा नहीं होगा ना। अगर कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो तो जुनून से, पक्के दिल से, मन से काम करो। ऐसा काम करो कि दुनिया देखती रह जाए, तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हारी पहचान बन जाए, तुम्हारा अस्तित्व हो जाए। तुम्हारे परिवार में ना वो तुम कर दिखाओ जिसने आज तक तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया होगा। जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है ना, तुम्हें मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा। और सुनो, लोग तुमसे कहते हैं ना कि इतनी उम्र हो गई और आज तक तुमने शादी नहीं की, तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हारे परिवार को उल्टा सीधा कहते हैं ना, तो जाने दो। ये दुनिया ऐसी है मेरे बच्चे। अगर तुम करोगे तब भी बोलेगी और नहीं करोगे तब भी बोलेगी। तो अपने मन से करो, अपने दिल से करो। मैं जानता हूँ कि जैसा तुम जीवन साथी तुम ढूंढ रहे हो ना अपने लिए, वैसा तुम्हें मिल नहीं रहा। जब मिलेगा तो करोगे, मुझे मालूम है। तो अभी वो समय नहीं था मेरे बच्चे, लेकिन कुछ साल के अंदर तुम्हारा योग बन रहा है, तुम्हारा समय बन रहा है मेरे बच्चे। और तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे सामने जल्द ही आएगा। और जैसे ही आएगा ना, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे मन से आवाज़ आ जाएगी कि हाँ, यही है तुम्हारे लिए, और तुम विवाह कर लेना मेरे बच्चे। चिंता मत करो। जितने लोग बोल रहे हैं ना आज, कल को वही लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, कल को उनकी ज़बान भी बंद हो जाएगी, तुम देख लेना। और आज जो बहुत बोलते हैं ना, कल को वही सब तुम्हारा मान सम्मान करेंगे, तुम देख लेना। और आज जिनके घर में जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया है ना, आज उनके घर में देखो ना कितने क्लेश हैं, कितनी परेशानियां हैं।
वो तुम्हें बताते नहीं, दिखाते नहीं, लेकिन बहुत कलेश है मेरे बच्चे, बहुत परेशानियां हैं उनके साथ। तो जाने दो, ज़्यादा अगर किसी की ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करोगे तो परेशान भी हो जाओगी और ज़्यादा सोचने भी लगोगे। और तुम ना बहुत ज़्यादा सोचते हो, परेशान हो जाते हो। तुम्हें शुगर की बीमारी है, तुम्हें बीपी है, तुम्हें इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि फिर भी तुम बिल्कुल नहीं मानते हो, बिल्कुल परहेज नहीं करते। मीठा खाने का मन करता है तो इतना खा लेते हो कि बस पूछो मत। अगर तुम्हें कोई नहीं देता तो चोरी छुपे खाने की कोशिश करते हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि अगर कोई तुम्हें नहीं देख रहा तो क्या मैं नहीं देख रहा? क्या मेरी नज़रें वहां तक नहीं पहुंच रही? बोलो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो क्या घर में मालूम नहीं पड़ेगा सबको? हाँ, तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? जब तुमसे मना किया गया है कि तुम्हें मीठा नहीं खाना, तुम्हें परहेज है मीठे से, कल को दिक्कत हो सकती है, तो क्यों कर रहे हो ऐसा? जानबूझकर क्यों अपने आप को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? तुम तो परेशान होगे, तुम्हारे परिवार में भी सब परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा मत करो ना, ऐसा बिल्कुल मत करो। और सुनो, जो तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो कभी कभी उल्टा सीधा कह देते हैं गुस्से में आकर, लेकिन वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहते, तुम्हारा कभी बुरा नहीं करना चाहते। वो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं ना, और उनकी सोच में तुम्हारी सोच में फ़र्क है मेरे बच्चे। और फ़र्क क्या, जब तुम उस उम्र में जाओगे ना, तब तुम्हारे समझ में आएगा कि वो क्या सोचते हैं, क्यों चिंता करते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं ना थोड़े से, या बच्चे छोटे होते हैं, तो माता पिता को चिंता होती है मेरे बच्चे। बात को समझा करो। जब तुम माता पिता बनोगे, जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या वो चिंताएं हैं जो माता पिता को बोलने पर मजबूर कर देती हैं, और बच्चे हैं कि सुनते नहीं। आजकल वैसे भी माहौल बहुत बिगड़ गया है, लेकिन माता पिता की बात बिल्कुल सही होती है, बिल्कुल सटीक होती है। जो वो कहते हैं ना, वो अपने अनुभवों से कहते हैं। लेकिन तुम्हारे ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन आएगी, ज़रूर आएगी, और जल्द ही आएगी। चिंता मत करना, लेकिन उनका दिल मत दुखाया करो, उनसे हाँ कह दिया करो और करने की कोशिश भी किया करो। और जो तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनके थोड़े से छोटे मोटे कोई काम होते हैं तो उन्हें मना मत किया करो, उनका दिल रखने के लिए वो काम भी कर दिया करो। हाँ, मानता हूँ कि कभी कभी वो बेफिजूल की जिद भी कर बैठते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा भी कहते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं, कोई चीज़ें नहीं, लेकिन उनके मन की खुशी के लिए कर दिया करो। क्योंकि क्या है ना, अक्सर बुढ़ापे में आकर ना, बुजुर्ग में आकर बच्चा बन जाता है इंसान, तो बचपने वाली हरकतें आ जाती हैं। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आने वाले वक्त में ज़रूर आएंगी। तुम इतनी गहरी सोच में जाते हो, इतनी चिंता करते हो, तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुमने इतना सब कुछ करके क्या पा लिया? क्या तुमने हासिल कर लिया? पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या इतना सोच कर तुमने क्या हासिल किया? बल्कि जब तुम सोचते नहीं थे ना, तो तुमने मानसिकता को हासिल किया था। मानसिक तनाव से तुम दूर थे, तुम शांति में थे, तुम्हारी मानसिक शांति थी उस वक्त। तुमने कुछ भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था, लेकिन आज सब तुम पर हावी होते हैं, क्योंकि तुम अंदर से टूट गए हो, अंदर से कमज़ोर हो गए हो, और सबको ही दिखता है। सबको तुम्हारे हाव भाव से, तुम्हारे तरीकों से, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे व्यवहार से दिखता है कि तुम कमज़ोर हो गए हो। तो ऐसा क्यों कर रहे हो अपने साथ? क्यों अपनी सोच को इतना वो कर रहे हो? मुझे तुम वापस चाहिए पहले वाले, जैसे तुम पहले थे ना, हंसते मुस्कुराते प्यारे से बच्चे, जो हर एक बात को मेरी मानते थे। वैसा बच्चा मुझे वापस चाहिए मेरा। तुमने अपने आप को खुद से छुपाया है ना, अपने आप को तुमने कैद किया, बंद किया है सबकी नज़रों में, लेकिन मुझे वो तुम्हारा वापस चाहिए मेरे बच्चे। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? हाँ, क्या हाल बनाया है तुमने अपना? इस तरीके से कौन रहता है? क्यों तुमने ज़िंदगी जीना छोड़ दिया है? क्यों तुम परेशान हो अपनी ज़िंदगी में? अब मुझे लगता है कि मुझे आना ही पड़ेगा तुम्हारे पास, तुम्हें सुधारने, तुम्हें समझाने, क्योंकि तुम ना ऐसे नहीं मानोगे। तुम नहीं समझ पा रहे हो कुछ चीज़ों को, कि तुम अपना वक्त गंवा रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो। मुझे आना होगा तुम्हारे पास। ये वक्त बहुत कीमती है, समझो इसे। इसे यूं ही मत गवाओ, इसे यूं ही मत जाने दो मेरे बच्चे। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, इस पर तुम्हारा हक है। जियो इसे खुशी से, खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।